फटाक। Hello and welcome back to my channel. This is Pragya and you are watching the Glam Hacks. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ एक फॉर्मूला, सिर्फ एक ट्रिक जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगी। सो ड्यूरिंग दिस वीडियो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, टाइम तो आप लगा रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, तो क्यों ना आपके इस हार्डवर्क को, आपके इस एफर्ट को यूज में लाया जाए, यानी कि इससे कुछ आउटपुट निकाला जाए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो जो है शुरू से लेकर के एंड तक आपके काम की है। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो ये फॉर्मूला साइंटिफिक प्रूवन है कि इयर्स के रिसर्च ने इसे प्रूव किया है। एंड मैंने जब अपने साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ इसे किया तो मैंने देखा उन्हें एवरेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट बनते हुए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप इस टेक्स्ट को पढ़ो। और बाद में मैं बताऊंगी कि मैंने इसे क्यों पढ़ाया आपको। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस कहता है, साइंस कहती है, लॉजिक कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा कुछ तभी अंडरस्टैंड कर लेते हो एंड काफ़ी कुछ समझ लेते हो। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पढ़ाई करते हो तो आप इतनी डीप स्टडी नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम मिलती है। आप रिपीट तो कर रहे होते हो चीज़ें, लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हो रही होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। गैप तो होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आप ये वापस से रीड कर लोगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। इससे इसी तरीके से आपके माइंड से सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। किसी भी चीज को आपको बार बार नहीं पढ़ना चाहिए। एरिस्टोटल ने तो 1000 साल पहले ही कह दिया था, एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग थिंग्स स्ट्रेंथेन्स द मेमोरी। यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है रिपीटेडली रिकॉलिंग। दैट मीन्स कि आपको रीडिंग बार बार नहीं करनी है, आपको रिपीट करना है, यानी कि रिकॉल करना है। सिर्फ और सिर्फ रिपीट नहीं करना है। कैसे करना है आगे देखते हैं। तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो हर बार अलग अलग तरीके से पढ़ाई करो। जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपने लिख लिया, सेकंड टाइम में आपने रीड कर लिया, थर्ड टाइम में आपने डिस्कस कर लिया। तो अलग अलग तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आप बेटर रिकॉलिंग कर सकते हो। इससे आपकी स्टडी जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगी और कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम में पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें याद होती हैं और फिर कुछ चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं। फिर आप जब सेकेंड टाइम में पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें फिर याद आती हैं और कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। एंड जब थर्ड टाइम में पढ़ते हो तो आपको 90% या 100% कह सकते हो कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं और फिर बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये माइंड का चलता रहता है। अगर आप किसी चीज़ को रीड करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ निकलेंगी, वापस से आपके माइंड में नहीं आएंगी। और अगर आप रिकॉल करते हो चीज़ों को तो वो चीज़ें आपके माइंड में फिट होती जाएंगी धीरे धीरे करके। दैट मीन्स कि आपको किसी भी चीज़ को पढ़ना तो है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। इसे कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। तो इस इफेक्ट से क्या होता है कि बेटर रिटेंशन होता है, बेटर रिकॉल होता है। तो इसके लिए आपको QBS करना है। QBS यानी कि क्विज बेस्ड स्टडी, यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको रिट्रीव करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना अपने टेक्स्ट बुक को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते जाते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इससे सेंटेंस तो छोड़ो, वर्ड्स भी नहीं याद होते। तो आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ लेना है और उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनाने हैं। आप चाहो तो चैप्टर के एंड से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप अपने खुद के क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो और उनके आंसर्स लिख सकते हो। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो चलो, जो सेंटेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था उसी सेंटेंस में से बताओ कि तीसरी लाइन क्या थी। चांसेस ज़्यादा है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आप तीसरी लाइन बताओ और मैं फिर से आपको वो चैप्टर पढ़ने को दूं,
तो अब जब आपने QBS किया तो आई थिंक आपने थर्ड लाइन को देखने की कोशिश की होगी और अब आप आंसर दे सकते हो। सो यही फर्क है रीडिंग और रिकॉल में। पढ़ा तब भी था, पढ़ा अब भी है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई कर ली तो आपको पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलेगा और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे और पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरी कोशिश यही थी कि पढ़ाई तो आप करते ही हो, टाइम तो आप लगाते ही हो, एफर्ट्स तो आप लगाते ही हो, तो क्यों ना उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाया जाए। वो जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके यूज़ में आ सके। तो यही कोशिश थी मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो और लोगों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आप और मैं मिलके और भी लोगों को अगर ये चीज़ें याद कराने में सक्सेसफुल रहें तो सोचो हमारी कंट्री का कितना भला हो जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इससे आपको ज़रा भी फायदा हुआ तो मेरे लिए भी कुछ काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो और मिलते हैं ऐसी ही नई नई अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप लर्निंग।